आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा। शाम के 5 बजने को है, वक्त हो गया है मुकाबला का। बिहार में आज विकासशील इंसाफ पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी के पिता की हत्या कर दी गई। मर्डर इतनी बेरहमी से किया गया कि जिसने भी सुना उसके रोंगटे खड़े हो गए। पुलिस को कुछ क्लू तो मिले हैं, लेकिन उसके हाथ कुछ ठोस नहीं लगा। मुख्यमंत्री ने इसे लेकर मुकेश सहनी से फोन पर बात भी की थी। इसीलिए मुकेश सहनी फिलहाल सरकार पर निशाना नहीं साध रहे हैं। उनका कहना है कि अपराधियों को पकड़ने के लिए उन्हें सरकार पर भरोसा है, लेकिन विपक्षी पार्टियों ने नीतीश सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया। आरजेडी और कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि सुशासन बाबू के नाम की हवा बनाई जा रही है, लेकिन हकीकत क्या है ये आज दरभंगा में हुए मर्डर से क्लियर हो गया। लेकिन जेडीयू नेताओं का कहना है कि हमला तो डोनाल्ड ट्रंप पर भी हो जाता है। बड़ा सवाल यह है कि अपराधी गिरफ्तार होंगे या नहीं, और सरकार अपराधियों को गिरफ्तार करके दिखाएगी। इसी पर आज हम मुकाबला चर्चा करेंगे, लेकिन पहले सुन लेते हैं इस मामले में जांच कहां तक पहुंची और नेता क्या कह रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी बातचीत हुई है, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से भी बातचीत हुई है, और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से भी बातचीत हुई। तमाम हमारे जितने भी शुभचिंतक हैं, राज्य के लीडर और देश के नेता, सभी लोगों से बातचीत हुई है, और सभी लोगों ने आश्वस्त किए हैं कि जो दोषी है उनको बख्शा नहीं जाएगा। मेरा तो राज्य सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि इस पे खुद ही संज्ञान लेते हुए जो दोषी है उसको सजा दी जाए। अभी तो मैं खुद अभी जा रहा हूँ, आज शाम में वहाँ जाने के बाद देखता हूँ कैसे क्या है। लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं है। मुख्यमंत्री जी के नियंत्रण में बिहार है ही नहीं, और जिनके नियंत्रण में है वो स्वयं के नियंत्रण में नहीं है। भुगत कौन रहा? आम शहरी, आम आवाम। आज मुकेश भाई के पिता की निर्मम हत्या हुई कल। ईश्वर उनको संबल दे, त्वरित कार्रवाई हो, और बिहार सरकार से अगर नहीं संभल रहा है तो हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि मुख्यमंत्री जी कह दें आई क्विट। एफएसएल की टीम को भी तत्काल रवाना किया गया। एफएसएल की टीम भी घटनास्थल पर पहुंचकर वैज्ञानिक जांच हेतु कार्रवाई कर रही है। घर के अंदर एवं बाहर पाए गए सभी सबूतों एवं साक्ष्यों की वैज्ञानिक जांच बहुत ही बारीकी से की जा रही है। घटना के त्वरित उद्भेदन हेतु एक एसआईटी का गठन किया गया है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल टावर का भी हम लोग अवलोकन कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज के अवलोकन के बाद 2 संदिग्धों को वहां से डिटेन कर उनसे पूछताछ की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। हम लोग शीघ्र ही कांड का उद्भेदन करने में सक्षम होंगे और घटना में संलिप्त अपराधकर्मी को गिरफ्तार करेंगे। तो आपने सुना पुलिस का क्या कहना है, नेता क्या कह रहे हैं, और इसी पर चर्चा शुरू करेंगे मुकाबला में। हमारे साथ तमाम इस वक्त मेहमान जुड़ चुके हैं। प्रेम रंजन पटेल बीजेपी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद वाजपेयी प्रवक्ता एलजेपी आर, इसके अलावा जीएम शाहीन नेता जेडीयू, साथ ही साथ तहसीन पुनावाला राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हैं। आरजेडी के प्रवक्ता नवल किशोर हमारे साथ जुड़े हैं। अजीत कुशवाहा विधायक सीपीआईएमएल कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। वहीं नीलाभ कुमार उपाध्यक्ष वीआईपी हमारे साथ जुड़े हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी जीएम शाहीन जी, क्या हुआ नीतीश कुमार के सुशासन का? बड़ी बड़ी बातें तो की जाती थी, लेकिन ये हो क्या रहा है? एक नेता के पिता की हत्या कर दी जाती है, पूर्व मंत्री के पिता की हत्या कर दी जाती है। गोनिका जी, जो आपको बता रहे हैं उनको जरा बता दीजिए, कान खोल के देख ले। हमारे यहाँ पर कानून का शासन चल रहा है, और घंटों में जो है हर एक चीज का हिसाब लिया जाता है। ऐसा कोई है नहीं कि पुराना जमाना हो, जंगल राज का कानून हो, और यहाँ पर जो है किसी का पता नहीं चलेगी किसका मर्डर होता है। और आज क्योंकि डबल इंजन सरकार बैठी हुई है, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। कानून की सरकार है, और उनको देख ले अपना पुराना ट्रैक रिकॉर्ड भी। मैं सुन रहा था आपके टेलीविजन चैनल पे बड़े लोग जो है बड़ी बातें कर रहे थे, अपना ट्रैक रिकॉर्ड चेक करें, और बिहार कहां से कहां पहुंच गया। आज देश के, आज आप कानून व्यवस्था अगर आप देखिए, बिल्कुल मानते हैं ऐसी जो घटनाएं कहीं पर भी हो सकती है, किसी और स्टेट में भी हो सकती है, लेकिन जो इल्जाम लगा रहे हैं ये बिल्कुल गलत, बेबुनियादी है। 24 घंटे के अंदर आप ही की टीवी चैनल पे आकर बता देता हूं कि इनका जो है दूध का दूध, पानी का पानी निकाल देंगे। कौन लोग इस कत्ल में मुलव्वस है, किन लोगों ने इसके ऊपर जो है हमला किया, ये कोई बड़ी बात नहीं कि ये भी जो है आपके अपोजिशन में जो लोग बैठे हैं कि उन्हीं का हाथ हो। लेकिन मैं बता रहा हूँ 48 घंटे के अंदर सब कुछ, दूध का दूध, पानी का पानी जो है बिल्कुल सामने रखा जाएगा, और बताएंगे कि कानून की व्यवस्था चल रही है बिहार के अंदर। कोई ये आदमी कोई भी गलतफहमी में ना रहे कि ये बताए कि हम कोई भी जो है गलत काम करके बच सकते हैं। कोई नहीं बच सकता।
देखिए शाहीन जी, आप ये कहकर तो पल्ला नहीं झाड़ सकते ना कि ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। ऐसा ही बयान बीजेपी के प्रवक्ता की तरफ से भी आया था कि डोनाल्ड ट्रंप पर भी तो अटैक हुआ। तो क्या ऐसी आप लोग ऐसे गोनिका पल्ला जी, झाड़ लेंगे? कानून अरे व्यवस्था तो गोनिका आपके जी, हाथ में है ना। गोनिका जी, नीतीश जी बैठे हैं और जो है एनडीए की सरकार है और भाजपा का गठबंधन है, डबल इंजन की सरकार। मैं दावा कर रहा हूं, आपको बता रहा हूं, आपके टेलीविजन चैनल पे रिकॉर्ड करिए। 48 घंटे से ज्यादा टाइम नहीं देंगे। जो लोग इसमें हैं कि ऐसी सजा देंगे कि जिंदगी भर याद करेंगे कि और सोचेंगे भी नहीं कि किसी की हत्या हो। और ऐसे वाकया जो हुआ, हम इसकी निंदा करते हैं। हमें मानते हैं कि एक दुख है, एक तकलीफ है। हमारी पूरी जो है उनके उस परिवार के साथ हमारी पूरी ये है, और हम लोग इसको समझते हैं, इस सब पूरी पूरी सब चीजों को। और लेकिन हुआ, बदले से भी माने इस चीज को, या वो लोग नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर कानून का राज हो। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि आप थोड़ा सा टाइम दे दीजिए और देखिए कि क्या होता है। नीलाभ जी, क्या वक्त देने के लिए तैयार हैं? आपकी पार्टी के नेता के पिता की हत्या हो जाती है, ये लोग वक्त मांग रहे हैं और कह रहे हैं ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। सबसे पहले तो हमारा पूरा वीआईपी परिवार इस दुख की घड़ी में अपने नेता आदरणीय मुकेश सहनी जी के साथ खड़ा है। और जहां तक हमारे शाहीन जी का जो कहना है और वक्त मांगने की बात कह रहे हैं और सुशासन का जो ढोल पीट रहे हैं, और जो कुछ पहले पहले जो है जंगल राज की बात करते थे, उस दौर में सोशल मीडिया हुआ नहीं करता था। उस दौर में खबरें इतनी जल्दी ये फैलती नहीं थी। और आज के डेट में ट्रैक रिकॉर्ड आप उठाएंगे तो हत्याएं उससे भी 10 गुनी ज्यादा आज हो रही है। आज आप देख लीजिए बिहार में लॉ एंड ऑर्डर का हाल यह है कि एक राजनेता का परिवार, उनके पिता की हत्या हो जाती है तो यहाँ बिहार का आम जनता क्या यहाँ पे आपको लगता है कि सुरक्षित है? ये है बिहार में महाजंगल राज के हालात हैं यहाँ पे। अच्छा। लेकिन इस पर बोलने के लिए कोई तैयार नहीं है। जो लोग जंगल राज का ढोल पीटते थे, आज वो जंगल राज की वीआईपी। अरे सुनिए, इनसे हमने सीखना है कि हमने सुशासन सीखना है इनसे, कि कानून व्यवस्था ये हमें सिखाएंगे। देखिए सुशासन तो सर आपके राज में भी नहीं दिख रहा है ना। आपने डबल इंजन की ये हमें क्या बता रहे हैं? हमें बता रहे हैं। हाँ। ये लोग हमें सिखा रहे हैं कि इस वक्त जो है जंगल राज और सत्ता में आप हैं, सत्ता में आप हैं, लगातार हर रोज हत्याएं हो रही हैं, तो इसे आप क्या कहेंगे? जंगल राज कहेंगे या मंगल राज कहेंगे? इसका जवाब आप स्वयं दें। तो सवाल तो उठेंगे ना शाहीन जी, सवाल तो आप पर उठेंगे। आज तो आपको ही जवाब देना पड़ेगा। हम पल्ला नहीं जा रहे, लेकिन देखिए शाहीन जी, खुदा न करे कि ऐसा कुछ आपके परिवार के साथ हो। आज आप ये इसलिए बोल रहे हैं कि आपके परिवार की ये घटना नहीं है। ये आप जरा सोचिए कि आज क्या बीत रही होगी माननीय पूर्व मंत्री मुकेश सहनी जी के ऊपर। इस चीज को, इस वेदना को, इस दर्द को समझने का प्रयास करिए। ठीक है, उस दर्द को आप नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जेडीयू अभी जैसे कहा शाहीन जी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार है। ठीक है, एक इंजन है तो दूसरे इंजन से ही बात कर लेते हैं प्रेम रंजन पटेल जी, क्योंकि आप भी गठबंधन में है सरकार में इस वक्त। लेकिन सर हो क्या रहा है? कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है, मानो ऐसा लगता है। लगातार घटनाएं हो रही हैं। अभी कुछ ही दिन पहले चलती ट्रेन में किसी की हत्या कर दी जाती है, एक और घटना आती है चलती ट्रेन से किसी का अपहरण कर लिया जाता है। ऐसा लग रहा है कि वो फिर से 90 का दशक वापस आता जा रहा है। देखिए, जो घटना हुई है बहुत ही दुखद है, निंदनीय है। अब मुकेश सहनी जी के पिता की हत्या गांव में उनके घर में हो जाना, ये अपने आप में जो है चिंता का विषय है। लेकिन हत्या के पीछे कौन सा योजना है, कौन सा साजिश है, किन लोगों का हाथ है, ये जांच का विषय है। प्रशासन पूरी मुस्तैदी से लगी हुई है अपराधियों को खोज निकालने के लिए। एसआईटी टीम का गठन किया गया है, एसएफएल की टीम को पटना से भेजा गया है, डॉग स्क्वाड भेजा गया है। आखिर इसके पीछे कौन सा कारण है? क्या स्थितियां रही है? कौन से चोरी का मामला है, या कोई दुश्मनी का मामला है, या अन्य कोई मामला है? लेकिन ये जांच बहुत जल्द जो है पूरा होगा। दो संदिग्ध व्यक्ति भी पकड़े गए हैं, पूछताछ हो रही है। लेकिन कोई भी अपराधी हो, इस सरकार में अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति रही है और उसको हम बरकरार रख रहे हैं। कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी पहुंच वाला व्यक्ति होगा, कितना भी अपराधी, उस अपराधी को पकड़ा जाएगा, उसको सजा भी मिलेगा। आपने कहा कि 90 के दशक में अपराधी अपराध करते थे तक खुलेआम घूमते थे, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होता था, उनके ऊपर सत्ता का संरक्षण रहता था, उनको लोगों में उसके भय थे, दहशत थे।
आज अपराधी अगर कोई अपराध करता है तो समय अगर कुछ लग नहीं सकता है, लेकिन वो पकड़े जाते हैं, उन पर कार्रवाई होता है। 2005 के बाद ठीक है, हम लोगों ने 3 लाख से ज्यादा अपराधियों पर हमने स्पीडी ट्रायल के माध्यम से सजा दिला करके अपराध को कम करने का काम किया है। और वो खौफ प्रशासन का, सरकार का आज भी बरकरार है। ठीक है। कानून का राज है, इसमें किसी को जो है अगर कानून का राज होता तो अपराधियों के हौसले इतने बुलंद नहीं होते ना कि ऐसी घटना को अंजाम दे जाते हैं। एक राजनेता के पिता जब सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कैसे सुरक्षित होगी? नवल जी, कहा कि ठीक, घटना बहुत ही खेदजनक है। घटना जो हुई है उसको वापस नहीं किया जा सकता है, लेकिन अपराधी कोई भी व्यक्ति हो, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, वो अपराधी अगर अपराध किया होगा तो निश्चित तौर पे उस पर कार्रवाई होगा। कोई इस सरकार में बच नहीं सकता है किसी भी कीमत पर। ठीक है सर, देख लेंगे कितने घंटे में कार्रवाई, क्योंकि 8 घंटे का कहा गया था कि 8 घंटे में सब कुछ बता दिया जाएगा जनता के सामने। 8 घंटे तो हो चुके, नहीं बताया गया। नवल जी, क्योंकि आप लोगों पर यह आरोप लग रहा है कि आप लोग इस पूरे मामले में राजनीति कर रहे हैं, आप लोग ये नहीं चाहते हैं कि इस मामले में अपराधी पकड़े जाएं, ये आप पर आरोप लगा रहा है पक्ष कि आप सिर्फ इस पूरे मामले पर राजनीति कर रहे हैं। ऐसा संवेदनशील मामला है और आप राजनीति से नहीं चूक रहे। देखिए, प्रेम रंजन जी तो प्रेम से झूठ बोलते हैं, हम लोग झूठ तो नहीं बोल सकते हैं ना। बिहार में हर रोज हर तरह की घटनाएं हो रही हैं, अपराध हो, लूट हो, बलात्कार हो, बैंक का लूट हो, डकैती हो, अपहरण हो। कौन सा ऐसा अपराध का जो चरित्र प्रकृति है वो वहाँ पर नहीं दिख रहा है? आप देख सकते हैं, रोज पेपर में रहता है और ये बताने की जरूरत नहीं है। जहाँ तक प्रेम रंजन जी की बात है, भाजपा, देखिए एक इंजन का एक MP, सारण जिला का जो MP बना नया, वो कहता है कि गोलियां चलती हैं और चलती रहेंगी, ये इनका चरित्र है। और दूसरा कहता है कि 8 घंटे, एक दिन में हम पकड़ के दिखाएंगे। ये जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले लोग इस दोनों मुद्दे पे, आप देखिए 4 सप्ताह में 14 पुल गिर गया। भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है ना। उसी तरह से रोज का रोज हर जिला में कोई ना कोई घटना होती है, अपराध होती है। और एक तरह के अपराध नहीं होती है, जितने तरह का अपराध आप सोच सकते हैं। और ये कहते हैं कि सत्ता संरक्षण देता है, आजकल तो सत्ता नेतृत्व करता है। भाई, सत्ता के जो एक इंजन के मुखिया हैं वो तो होम मिनिस्टर है। आज से 20 साल से होम मिनिस्टर है, 20 साल से होम मिनिस्टर है। अरे शाहीन जी शांत रहिए, बीच में नहीं सर, अरे शाहीन जी शांत रहिए। देखिए, अपराधियों में सरकार का, सुन लीजिए पहले। प्रेम रंजन जी, बीच में नहीं सर, अपराधी आप खुद ही है। सर बात पूरी होने दीजिए, बोलिए नवल जी। अरे प्रेम रंजन जी घबराते क्यों हैं? पूरा देश जान चुका है कि अपराधियों का निवास स्थान भाजपा में और जदयू में है। ये देख के लगता नहीं है क्या रोज जो अपराध बिहार में हो रही है? कौन सा ऐसा तरह का अपराध है जो नहीं हो रहा है? ये नहीं हो, बिल्कुल नहीं होता था। अरे चोरी डकैती के आप पूछिए ना पहले। अरे प्रेम रंजन जी, अरे इतना जल्दी क्यों पगला जाते हैं? सुन तो लीजिए, आप क्यों नहीं सुनना चाहते हैं? जब आप सुन नहीं सकते हैं तो उसका निवारण कैसे कीजिएगा? आप बताइए, 20 साल से सुशासन करते 20 साल से जीरो टॉलरेंस करते आप, अरे सुनिए, जनता जानती है कि सारे दंगाई, सारे बलशाही, सारे भाजपा में जानती है, इसीलिए आपको सबक सिखा रही है। आप भूल क्यों जाते हैं ये सब चीज? ठीक है नवल जी, ठीक है, ठीक है प्रेम रंजन जी, ठीक है, सुन ली मैंने, आप दोनों की बात सुन ली। जनता बार जिता रही है आपको। सर रुक जाइए, बाकी मैं मान ली, सर रुक जाइए, बाकी गेस्ट भी है। प्रेम रंजन जी, नवल जी, आपको पता, ठीक है नवल जी, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी, रुक जाइए सर। डकैत कौन है, अपराधी कौन है? ठीक है नवल जी, मैंने सुन लिया आपकी बात, मैंने सुन लिया आपकी बात, सबने सुन लिया आपकी बात। षड्यंत्रकारी कौन था? अरे सर रुक जाइए, सर रुक जाइए, से पूछिए तो आपका ऑडियो डाउन करना पड़ेगा, रुक जाइए जरा। अरे शेल्टर होम में अरे नवल जी रुक जाइए जरा, वाले का नाम तो पूछ लीजिए उनसे। ये अपराध की बात करते हैं। ठीक है सर, ठीक है। अरे रुका तो पूरा बिहार है, देख अरे ठीक सर, सुन लिया मैंने आपकी बात, बाकी मेहमान उनके पास भी जाने दीजिए, रुक जाइए। 2005 के बाद नहीं आता नवल जी, आपको ऑडियो डाउन करना पड़ेगा, बीच बीच में बोले जा रहे हैं। अरे सर रुक जाइए, ठीक है। तहसीन जी, क्योंकि लगातार इस पूरे मामले पर राजनीति भी हो रही है हर तरफ से, जैसे कि अब बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि माफ कीजिएगा, डोनाल्ड ट्रंप पर भी तो अटैक हुआ है,
तो अटैक को तो नहीं रोक सकते हैं। दूसरी तरफ मनोज झा ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। थैंक यू, आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला। 2 या 3 चीजें, किस तरह की बेशर्मी की बात भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते कि अटैक को नहीं रोक सकते। डोनाल्ड ट्रंप पर अटैक हुआ तो आपकी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? सो रही थी? या आपने रिपोर्ट देगे कि जिस तरह से शराब चूहे पी गए, वैसे किस तरह की ऐसी वाहियात रिपोर्ट बनाकर आप दे दोगे? इंटेलिजेंस कर क्या रही थी? LIB कर क्या रही थी? देखिए, NCRB का डेटा है, बिहार में दूसरे सबसे अधिक मर्डर होते हैं। अटेम्प्ट टू मर्डर दूसरे सबसे हाईएस्ट है बिहार के अंदर। किडनैपिंग सबसे अधिक बिहार के अंदर है। शराब वहां पे अवैध है, सब जानते हैं कि शराब की होम डिलीवरी होती है। शराब जो पकड़े जाती है, पुलिस कहती है कि चूहे ने पी है। ब्रिजेस गिरते हैं। भ्रष्टाचार बिहार में सबसे अधिक है। लेकिन इन सबके बावजूद जो कन्विक्शन है, बिहार में लोएस्ट कन्विक्शन है भारत के अंदर। जो नेशनल एवरेज ऑफ कन्विक्शन उससे कहीं लो है। यानी कि क्राइम, जो नवल किशोर जी कह रहे थे, बिल्कुल सही कह रहे। क्राइम एक्चुअली 20 साल से सुशासन कहते क्राइम एक्चुअली और बढ़ा है, कम नहीं हुआ है। यहाँ पर नीलम कुमार बैठे उपाध्यक्ष VIP के। मैं उनके पार्टी के सभी सदस्यों को मैं, सर प्लीज बीच में मत बोलिए, हम एक गंभीर विषय को डिस्कस कर रहे हैं। किसी का मर्डर हो गया है सर, किसी का मर्डर हो गया है। हम थोड़ा सा, अगर आप गंभीरता दिखाओगे तो अच्छा होगा। आप राष्ट्रीय चैनल पे हो, थोड़ी सी गंभीरता दिखाइए। यहाँ पे जिस पार्टी के अध्यक्ष के परिवार के परिजनों का मर्डर हो, बैठे हो, उनको एटलीस्ट हम कंडोलेंसेस दे सकते, थोड़ी सी हम उनके प्रति हम वो कर सकते कि हम इस तरह एक दूसरे के बीच में ना बोले। गंभीर मुद्दे को हम डिस्कस करें। क्या ये NCRB की डेटा जो है, क्या तेजस्वी यादव ने बनाया है, RJD ने बनाया है, VIP ने बनाया है, कांग्रेस ने बनाया? ये तो अमित शाह जी की मिनिस्ट्री से रिपोर्ट आती है ना। क्या ये रिपोर्ट गलत है? क्या सबसे अधिक किडनैपिंग बिहार में होते या नहीं होते? मर्डर और अटेम्प्ट टू मर्डर दूसरे नंबर स्थान पे बिहार आता है या नहीं आता है? 20 साल से एक व्यक्ति मुख्यमंत्री, क्या किया उसने? क्या उसे सवाल पूछने चाहिए या ना पूछने चाहिए? और भाजपा के पास लगातार होम मिनिस्ट्री रही है, उन्होंने क्या किया है? बार बार आप दूसरों पर दोष डालते हैं। तेरे वोट का सर, आप सबके बीच में बोलते हो। सर, आप सबके बीच में बोलते हो। शाहीन जी 1 मिनट रुक जाइए सर, आप अपनी बारी में बोलिएगा ना, एक कर जा रहे हो। क्या बता रहे हो आप? सर, आप सबके बीच, सर आप सबके, क्या तुमने रखा? तुम्हारा वोट है क्या? भाई बिहार के लोग जानते हैं। पिता चला गया, उसके बाद क्या बता रहे हो? सर, आप सब लोग बीच बीच में बोलेंगे तो किसी की बात समझ में नहीं आएगी, जो काफी निंदनीय है। आप सब बीच बीच में ना बोले, जिससे सवाल पूछा जाए वही बोले। तहसील बात पूरी कीजिए। मैं बस अपनी बात समाप्त करता हूं। हम कितना भी एक दूसरे पे पॉलिटिकल एलिगेशंस लगा दे, डेटा ये बताता है बिहार दूसरे स्थान पर है, क्राइम में दूसरे नंबर के स्थान पे है, और कन्विक्शन में बॉटम ऑफ द चार्ट है। तो बिहार में अपराध बढ़ा है 20 साल में। इसे आप जंगल राज कीजिए, नीतीश राज कीजिए, भाजपा राज कीजिए, भ्रष्ट राज कीजिए, सवाल है ये डबल इंजन की सरकार फेल हो चुकी है, ये डीरेल हो चुकी है और बिहार को डीरेल कर चुकी है। वहां के युवाओं के पास न नौकरी है, वहां के युवाओं के पास न अपॉर्चुनिटी है, और ये दोनों सेल्फिश पार्टी, नीतीश चाचा यानी कि पलटू जी और भाजपा के लोग, ये सब बिहार को बर्बाद करे और आज भी बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है अरविंद जी, शाहीन जी 1 मिनट रुक जाइए। अरविंद जी, लालू प्रसाद यादव के राज को बार बार ये कहा जाता है जंगल राज है, जंगल राज है। अब क्या हो रहा है सर? इनको बोलो ना कांग्रेस ज्वाइन करे। व्हाई डोंट यू ज्वाइन? शाहीन जी 1 मिनट रुक जाइए। शाहीन जी 1 मिनट रुक जाइए। अरविंद जी क्या हो रहा है? अब भी तो जंगल राज जैसे दिख रहा है। करना चाहूंगा करूंगा, आपसे थोड़ी परमिशन लूंगा। अरे तहसील 1 मिनट, आपसे परमिशन लूंगा। अरे मेरे भाई राहुल ज्वाइन कर। अरविंद जी की बारे उनको बोलने गौनका जी जंगल राज की परिभाषा अगर आप देखोगे ना या उन दिनों की याद करेंगे तो दिल दहल जाता है। जंगल राज अभी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हाँ, क्राइम हुआ है, दुखद घटना है और सरकार इसकी दिल तो आज भी दहल रहा है। उनके राज्य में घटनाएं हो रही हैं, लेकिन उस पर कंट्रोल भी किया जा रहा है। इसको आप नहीं कहेंगे दिल दहलने वाली घटना है। नीलम जी 1 मिनट रुक जाइए। सारे अपराधियों को टिकट तो नहीं, सुनिए ना, सुन तो लीजिए ना। जंगल राज की बात चल रही है तो जंगल राज का जवाब तब था। जंगल राज जब हुआ करता था जब किसी की डॉक्टर की गाड़ी उठा लिया करते थे, पिता की हत्या हो जा रही है, कोठी में खड़े कर लिया करते थे। जंगल राज तब था। कैसे डिबेट होगी? जंगल राज सुन तो लो क्या था, आपने देखा नहीं होगा लेकिन सुन लीजिए। जंगल राज वो था जब किसी डॉक्टर की जिसकी अच्छी प्रैक्टिस चलती थी उसकी मर्सिडीज गाड़ी उठा के चीफ मिनिस्टर के बंगले में खड़ी हुआ जाया करती। जंगल राज जब चलता शाम को 6 बजे के बाद अब लड़कियां निकलती नहीं थी। देखिए, हम उसको डिफेंड नहीं कर रहे। जो घटना हुई है बहुत दुखद है और बहुत निर्मम हत्या है। 48 घंटे का चैलेंज दिया भी हमारे JDU के प्रवक्ता ने
48 घंटे में अपराधी पकड़े जाएंगे। देखिए, कोई भी सरकार होगी, सरकार की संवेदनशीलता और तत्परता इसी बात से देखी जाएगी कि सरकार क्या एक्शन इमीडिएटली कर रही है। ठीक है, क्राइम को अनफोल्ड करना है, क्राइम क्यों हुआ है ये उसी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा आता है। कहां से तार जुड़े हैं अभी क्या कह सकते हो, कौन लोग इन्वॉल्व हैं, क्या पता कोई विपक्षी पार्टी का इन्वॉल्व होगा तब क्या करेंगे। देखिए, इस तरह से न करिए, राजनीति न करिए, राजनीति का विषय बिल्कुल नहीं है ये। सबको एक साथ एक स्वर में कहना पड़ेगा कि ये बहुत आपका प्रशंसा का विषय है, उनके परिवार को सजा मिले, ये कहना पड़ेगा। एक रिएक्शन मैं आप सबके पास एक रिएक्शन अजीत जी से लेंगे। सरकार रुक जाइए, ठीक है अरविंद जी। प्रशंसा बिल्कुल नहीं करनी है, सरकार की कार्रवाई की इंतजार करना है हमको, क्राइम अनफोल्ड हो जाए उसका इंतजार करना है, उसके बाद आप ठीक है अरविंद जी, ठीक है, इंतजार ही कर रहे हैं सब, इंतजार ही कर रहे हैं। पहले 8 घंटे का आ गया, फिर 72 घंटे का आ गया, आप 48 घंटे बोल रहे हैं। दंगा एक बिहार में बता दीजिए पिछले 25 सालों में कोई दंगा हुआ? अरे दंगा मैं राज है। सरकार ठीक है सर, की ठीक है। संवेदनशीलता पे मैं बात करना चाहता हूँ। एक मिनट रुक जाए सर, एक मिनट लाभ जी। अजीत जी से एक रिएक्शन ले लो, उसके बाद मैं आप सबके पास दोबारा होंगे। अजीत जी, क्या कहेंगे इस पूरी घटना पर, क्योंकि सरकार तो ये कह रही है कि आप वेट कीजिए 48 घंटे का, और ऐसे अपराध तो होते रहते हैं। नहीं, हम कह रहे हैं कि सरकार या बीजेपी या इनके तमाम लोग इन सब चीजों को मानने के लिए तैयार क्यों नहीं है। ये कोई पहली क्राइम आज नहीं हुई है, लगातार अखबारों में क्राइम की खबरें आ रही हैं। एनसीआरबी के डाटा के बारे में जो तहसीन जी कह रहे थे वो बिल्कुल सही है, वो होम मिनिस्ट्री का है डेटा। कोई कन्विक्शन नहीं है, किसी को अरेस्ट नहीं किया जा रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही, ऐसे ही थोड़े कहा जा रहा है। आज जो है मुकेश सहनी जी के पिताजी की हत्या हो गई, जो बहुत ही दुखद है। एक पॉलिटिकल वर्कर के फादर की हत्या हुई है। आम जनता की तो रोज हत्याएं हो रही हैं, रोज लूट हो रहा है, करप्शन फैला हुआ है। आप देख रहे हैं कितने पुल गिर गए, कहीं पे कोई कार्रवाई हो रही है क्या? अभी तो बीजेपी के मंत्री जिनका बयान वायरल हो रहा है, आज अखबार में भी छपा है, जायसवाल जी जो भूमि सुधार राजस्व मंत्री है, उन्होंने ही स्वीकार किया है कि कितना करप्शन है विभागों में। तो ये तो स्वयं ही कह रहे हैं, थानों में करप्शन है, थाने में एफआईआर नहीं ली जाती है, आम जनता की किसी की बात सुनी नहीं जाती है। तो इसलिए प्रशासन की तरफ से पहले अब कह रहे हैं कि क्राइम तो हो सकता है, ट्रंप के साथ हो गया, आपके साथ हो सकता है, रोका नहीं जा सकता। अरे आप ये कहिए कि आपके अंदर क्राइम को रोकने की क्षमता नहीं है, आप ये क्यों नहीं कह रहे हैं? बिल्कुल रोका जा सकता है क्राइम। क्यों आप बैठे हैं? क्यों पुलिस प्रशासन व्यवस्था सरकार है सिर्फ सुशासन का ढोंग पीट रहे हैं? आप इतने दिन से कर कुछ नहीं रहे। आज एक बहुत बड़ी घटना हुई है, इसके पहले लगातार तो घटनाएं हो रही है। रोज अखबारों को निकाल कर देख लीजिए, घटनाओं को आपको सुनाने की तो जरूरत नहीं है, रोज घटनाएं हो रही हैं। आज कार्रवाई नहीं हुआ, आप जबरदस्ती गाल बजाए जा रहे हैं। सुशासन की सरकार, क्या सुशासन की सरकार? अगर क्राइम नहीं रोक सके, अगर करप्शन नहीं रोक सके, पुल गिर रहा है उसको नहीं रोक सके, अच्छा सड़क पुल नहीं बना सकते, तो कौन सा सुशासन का सरकार है भाई? बिना मतलब के जबरदस्ती अपनी बातों को ठेलने की कोशिश कब तक आप लोग करते रहेंगे? ठीक है, बिल्कुल आप गवर्नेंस के मामले में पूरी सरकार फेल्योर है। गवर्नेंस में किसी भी तरफ से, किसी भी मामले में ये सरकार कुछ भी नहीं कर पा रही है, कुछ भी करने में सक्षम नहीं है। डबल इंजन की सरकार, यहाँ पे फ्लॉप है, फुस है, उसका इंजन सीज हो चुका है बिहार में। ठीक है अजीत जी। अब एक सवाल मेरा नवल जी और शाहीन दोनों से है। पहले शाहीन जी आप जवाब दीजिएगा। 2023 का एक आंकड़ा मेरे पास है और ये बिहार पुलिस का आंकड़ा है। ये कोई, मैं एनसीआरबी का भी आंकड़ा आपको नहीं दे रही हूं, मैं बिहार पुलिस का आंकड़ा दे रही हूं। जुलाई 2023 में 31 दिनों में 30 हत्याएं हुई थी सर, और उस वक्त आप दोनों की सरकार थी, जेडीयू आरजेडी की सरकार थी। इसलिए आप दोनों से सवाल पूछो, एक एक करके जवाब दीजिएगा। पहले शाहीन जी आप बताइए। नहीं, मेरा देखिए, हमें तो आरजेडी से कोई मतलब नहीं बनता ना अभी सर। उस वक्त तो साथ थे, उस वक्त, इसलिए मैं उनको भी उस वक्त सवालों के घेरे में खड़ा कर रही हूँ, उस वक्त की घटना। गोनिका पुरानी बातों को हमारे मुंह में नहीं थोपिए। आज का मामला हुआ है और मैं बताया, जैसे सर बताया, आप कह रहे हैं पुरानी मामलों को ना। गोनिका अरे सर, उस वक्त क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं थे? अरे सुनिए गोनिका, 48 घंटे में हम लोग जो है इसका पूरा दूध का दूध पानी का पानी करके दे देंगे। किसने कत्ल किया, क्यों किया, क्या साजिश थी, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट है, किसका, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी उसको चला रही है, वो भी। अरे आप क्यों हंस रहे मेरे भाई? आप आरजेडी से आप हंसे मत। इसलिए तो इसका मैं बताऊंगा आरोप लगाते हैं भाई, पुल गिरा तो विपक्षी पार्टी ने पुल अरे गिरा सर, दिया। मुझे हंसी अजीत जी जेडीयू से पूछा, एक मिनट आप बीच में, प्लीज सर आप बीच में। बार विपक्षी गोनिका जी अजीत जी आप बीच में ना बोले, दोनों से सवाल पूछेंगे, उन दोनों को जवाब देने। आज 16 तारीख है, 16 जुलाई 2024 में मेरी डबल इंजन सरकार है। मैं क्या कहते हैं, एनडीए का एक पार्ट हूं। मुझे आज का पूछिए, मैं बता दूंगा। पुरानी बातों में मुझे जाना ही नहीं, मुझे वहां भी नहीं जाना जब शहाबुद्दीन जैसे गुंडे जो है
सड़कों पर कत्ल करके घरों में बैठा करते थे। मुझे वहां भी नहीं जाना जहां दिन रात पेट्रोल पंप को लूटा जाता था, लोगों को मारा जाता था, मुझे नहीं जाना हो। शाहीन जी क्यों नहीं जाना है? 20 साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, क्यों नहीं जाएंगे उन बातों में? गोनिका जी बस माथा मर गया, उस वक्त गलती होगी, हाथ जोड़ रहा हूँ, हमसे गलती, बहुत बड़ा पाप का काम किया जो उन लोगों से सरकार बनी थी, हम हाथ जोड़ के बता रहे। हाँ, नवल जी वो तो माफी मांग रहे हैं कि आप लोगों के साथ सरकार बना के गलती हो गई। अब आप भी इसका जवाब दीजिएगा कि जुलाई में 31 दिनों में 30 घटनाएं हुई थी, उस वक्त आपकी भी सरकार थी, तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम थे। देखिए बिल्कुल मैं जवाब देने से कभी पीछे नहीं भागता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझे जवाब क्या देना है। जो लोग पेपर भी नहीं पढ़ते हैं उनको ये नहीं पता है कि बिहार में घटनाएं रोज कितनी हो रही हैं। मैं कह रहा हूं कि जो गृह मंत्रालय है 20 साल से नीतीश कुमार के पास है कि उनके पीछे उनको मुजफ्फरपुर सेंटर होम रेप केस जैसा चीज नहीं दिखेगा, नहीं देखना चाहते हैं। शाहीन जी सुन लीजिए पहले आप, मैं कह रहा हूं ना दिमाग पर थोड़ा नियंत्रण रखिए। आप क्यों इतना घबरा जाते हैं? घबराइए मत ना, सुनिए, सुनने का मादा रखिए। इतनी घबराहट में है तो नीतीश कुमार के चरण में जाकर बैठ जाइए। वो तो अपने ही दूसरे का चरण और हाथ पकड़ रहे हैं, आप उनके चरण में जाइए। आपके पास जवाब नहीं है। कौन सा गृह मंत्री? शाहीन जी अपनी बार में तो आपने जवाब दिया नहीं, शर्म आती है बताने में। शाहीन जी अपनी बार में आपने जवाब दिया नहीं, आप अपना जवाब उनसे लेने दें और दूसरे को जवाब देने नहीं देते हैं। मैं बिल्कुल शाहीन जी नहीं, आपने अपनी बार में तो जवाब दिया नहीं, आपने हाथ जोड़ के माफी मांगी बस। ये लोग किसके चरणों में बैठे थे? ठीक है, जब ये लोग हमारे साथ थे तो किनके चरणों में बैठे? ठीक है, तो हम बैठे बताता हूँ ना, आपको बताता हूँ। शाहीन जी आपको हिम्मत है, सुनने की हिम्मत नहीं है। आप इतने ही घटिया पार्टी के प्रवक्ता है कि आप कुछ बोल नहीं सकते हैं। एक से एक अपराधी। आप बताइए शाहीन जी आप 20 में बोल देते हैं सर, बार बार आपको ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। आप प्लीज चुप हो जाइए सर, किसी को नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, आपकी आवाज, आपकी बात सुन ली। आपको अपनी बारे में जवाब सिंह कहाँ है? उससे आप शाहीन जी से पूछे कि अनंत सिंह कहाँ है, बता दें खाली वो। आप अनंत सिंह अपना गला पाट रहे हैं और वो क्या है बता दीजिए। आपके पास वो, अरे आप क्योंकि शहाबुद्दीन का नाम लिए थे, शहाबुद्दीन का नाम लेने में आपको ये लगता है, आपको शर्म नहीं आती है? आप बताइए। ठीक है, आप दोनों की बात सुनिए, आप दोनों बीच बीच में एक दूसरे के बोली जा रहे हैं। ठीक है शाहीन जी बीच बीच में ना बोले सर, आप बीच बीच में बोल रहे हैं कि एक की बात समझ नहीं आ रही। जी शांत नहीं रह सकते हैं। अरे तो सर आपके बारे में आपसे जवाब लूंगा ना। कुछ है ही नहीं। गोनिका जी ठीक है, आप दोनों की बात सुनिए, आप दोनों बीच बीच में बोल रहे हैं। ठीक है सर, सुन एक मिनट, नवल जी सुन ली मैंने आपकी बात। ठीक है तहसीन, प्रियंका गांधी ने अभी अटैक किया है और कहा है कि राजनीतिक पूरी तरह बिहार में कानून व्यवस्था चरमरा गई है, ध्वस्त हो गई है, जंगल राज आ गया। अच्छी बात है, वो विपक्ष की एक बड़ी आवाज है, उनको करना चाहिए। देखिए मुझे एक चीज समझ में नहीं आता गोनिका जी, बार बार ये कहा जाता है पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। पॉलिटिक्स क्यों ना हो? आपका भी डिबेट शो एक पॉलिटिकल शो है, हम एक पॉलिटिकल बातचीत कर रहे हैं, हम एक लोकतंत्र में रहते। पॉलिटिक्स क्यों नहीं होना चाहिए? पॉलिटिक्स ही एक माध्यम है जहां तक हम आवाम तक पहुंच सकते हैं। ये जो भाजपा और चाचा जी का फेक नैरेटिव कि पॉलिटिक्स किसी चीज पर नहीं होनी चाहिए, बस मुंह बंद रख लो, जो ये करे उसको ठीक कहो, ये गलत है। अब कहा जा रहा था कि बिहार के अंदर दंगे नहीं होते, सेकेंड हाईएस्ट दंगे रजिस्टर्ड बिहार के अंदर है। क्या आप जानते हो कि एनसीआरबी का डेटा दिखाता है 150 आईपीएस ऑफिसर्स, 150 आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स, फिर से बीच में बोले, फिर से 150 आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स और बिहार का अंदर के ऑफिसर्स पे अटैक हुआ है। सबसे अधिक देश के अंदर किसी अफसरों पे अटैक होता है, बिहार के अंदर होता है। इसको आप क्या कहोगे? हम जब भी बात करते वर्तमान की, ये बात करते 30 साल पहले, 25 साल पहले, 20 साल पहले, 40 साल पहले। भैया वहां पर गलत हुआ, इसलिए परिवर्तन आए, इसलिए नीतीश जी आए। अब नीतीश जी से अगर हम सवाल नहीं पूछे, जब भी सवाल पूछे क्या आप पॉलिटिक्स मत करो, आप सवाल मत पूछो, आप 20 साल पहले चले जाओ, ऐसे थोड़ी होता। ये एनसीआरबी के डेटा पे कोई जवाब नहीं हो, जब जवाब पूछे तो कह रहे आप झूठ कह रहे हो, कह रहे दंगे नहीं हो रहे, राहुल गांधी गलत है, सब प्रियंका गांधी गलत है, तेजस्वी गलत है, सारे गलत है, आप ही सही हो, आप ही सबने, आप ही सही बैठे हो। आपने कितने शाहीन जी 1-to-1 डिबेट नहीं हो रहा है, आपका कॉन्विक्शन रेट सबसे कम। शाहीन जी एक मिनट, 7 मेहमान है, 1-to-1 डिबेट नहीं, आप बीच बीच में बोल रहे हैं सर। थोड़ा सुनने का पेशेंस रखिए सर, थोड़ा सुनने का पेशेंस रखिए, आप बिल्कुल बीच बीच में बोल रहे हैं। मुझे नहीं पता, लेकिन ये गलत बातें कर रहे हैं। अरे तो सर आप अपने वक्त में जवाब दीजिएगा, आप पूरे डिबेट को खराब कर रहे हैं सर, ऐसे नहीं चलता।
कॉन्विक्शन रेट में बिहार सबसे नीचे। मैं एक सवाल से अपनी बात समाप्त करता हूँ। जितने पूल बिहार में घिरे, कितने कॉन्विक्शन हुए? गोनिका जी आप मुझे डेटा दे दीजिए। चलो मैं गलत हुआ, आप बता दीजिए डेटा, कितने कॉन्विक्शन हुए? कितने राहुल गांधी जिम्मेदार है पूल घिरा, तेजस्वी जिम्मेदार है पूल घिरा, कितने कॉन्विक्शन हुए? उसका आप जवाब दीजिए। ठीक है। अरे राहुल गांधी को मैं कल मिल रहा हूँ, आपको उससे दिक्कत है? राहुल गांधी का इससे क्या लेना देना आपको? कोई आप राष्ट्रीय चैनल पे हो, कुछ तो थोड़ी सी आप थोड़ी सी तो मैच्योर बातें करो। ठीक है, ठीक है। क्या प्रेम रंजन जी क्या है ये? ठीक है, ये क्या है ये? ठीक है, ठीक है तहसीन, ठीक है, ठीक है। शाहीन जी प्लीज चुप प्लीज। प्रेम रंजन जी देखिए, मैं जेडीयू से सवाल पूछ रही हूँ, जवाब सीधा सीधा मिल नहीं रहा है, पुरानी चीजों को लेकर पूछ रही हूँ। नीतीश कुमार तो है ना 20 साल से मुख्यमंत्री, इस सच को तो नहीं झुटला सकते, और घटनाएं हुई हैं उसको भी नहीं झुटला सकते। तो जवाब भी कौन होगा? जब जेडीयू जवाब नहीं देगी तो कौन जवाब देगा? अब आपको ही जवाब देना पड़ेगा। मैंने कहा मोनिका जी, मैंने कहा कि जो घटना हुई है वो दुखद है, उसकी हम लोग भर्त्सना कर रहे हैं, लेकिन कौन उसके पीछे है, कौन व्यक्ति है, किसने इस घटना को अंजाम दिया, किस कारण से दिया, ये जांच का विषय है। और दूसरी बात जिसकी जो ऐसे हमारे राजनीतिक विश्लेषक है वो जो जिस एनसीआरबी की डाटा की बात कर रहे हैं, तो एनसीआरबी की डाटा को आप जरा 2005 से पहले का भी आकलन करके देखिए। हमारी सरकार ही आई 2005 के बाद, जरा आप तो देख तो लीजिए कि 3 लाख से ज्यादा अपराधियों को अपने गोनिका जी सजा देने का काम किया था, जो अपराधी खुलेआम घूमते थे, जिन पर किसी प्रकार का कार्रवाई नहीं होता था। और उस समय ये होता था कि अगर कोई अपराध करता था तो अपराध के थाने के अंदर में उसके मुकदमे दर्ज नहीं होते थे। ठीक है प्रेम रंजन, मैं एक मिनट आपको रोकना चाहूंगी, मैं एक बार आपको रोकना चाहूंगी। मुकेश सहनी का बयान सामने आया। मुकेश सहनी ने कहा है कि उनके पिता की हत्या क्रूरता से की गई है। तो मुकेश सहनी का बड़ा बयान सामने आया अपने पिता की हत्या के बाद। उनका कहना है कि उनके पिता को क्रूरता से मारा गया है। निषाद समाज के लिए ये काला दिन है। तो मुकेश सहनी जो अब से कुछ देर पहले पटना पहुंचे थे, उन्होंने बकायदा अब एक ट्वीट किया है, एक्स पर उन्होंने लिखा है, और साथ ही साथ दोषियों को कड़ी सजा दिए जाने की मांग उन्होंने की है। दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए, और किस तरीके से क्रूरता से उनके पिता की हत्या की गई है उसका जिक्र उन्होंने इस ट्वीट में किया है। साथ ही साथ ये भी कहा कि दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। प्रेम रंजन जी देखिए, ये तो चाहे एक बेटे ही है ना, अब आप राजनीति से जरा हटके एक बेटे की बात सुन लीजिए जो कह रहे हैं कि मेरे पिता को इंसाफ दिलाना चाहिए, क्रूरता से हत्या हुई है। इसी का जवाब सर दे दीजिए। निश्चित तौर पे मैं उनके दुख को समझता हूँ कि वो उनके पिता की हत्या हुई है, बेटे को जो दुख होता है उन्होंने व्यक्त किया है। हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने खुद जो ऐसे मुकेश सहनी से बात किया है, उन्होंने प्रशासन के लोगों को भी कड़ी हिदायत की है, डीजीपी से बात किया है, और पटना से एसएफएल की टीम, डॉग स्क्वाड की टीम को भेजा गया है। वहां खुद हमारे डीआईजी हैं बाबूराम जी, वो कैंप कर रहे हैं, एसआईटी गठन किया गया है। किसी भी कीमत पर अपराधी बख्शे नहीं जाए, अपराधी पकड़े जाए, और पकड़े जाएंगे तो उनको गोनिका जी ठीक है, ये हमारा ठीक है के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति है, उस नीति पर हम कायम है। कोई अपराधी अपराध कर जीरो टॉलरेंस अपराध के खिलाफ भी होनी चाहिए। ये शब्द सिर्फ आप टीवी के सामने कहते हैं। हमारे बीजेपी के प्रवक्ता जो हैं प्रेम रंजन पटेल जी जो कह रहे हैं, संवेदनशीलता वर्ड यूज कर रहे हैं, ये जीरो टॉलरेंस यूज कर रहे हैं। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि माननीय पूर्व मंत्री आदरणीय मुकेश सहनी जी की इन्हीं का इंटेलिजेंस का रिपोर्ट था कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट के आधार पे वाइस सिक्योरिटी श्रेणी की सुरक्षा दी गई थी सन ऑफ मल्ला आदरणीय मुकेश सहनी जी को, जो बीच चुनाव में वो सुरक्षा छीन ली गई। और आज आप देखिए कि कितने निर्मम तरीके से उनके पिताजी की हत्या हो जाती है। और ये इन लोगों ने इंटेलिजेंस, आप इनकी संवेदनशीलता देखिए। पहली चीज जीरो टॉलरेंस। आप ये देख लीजिए कि अपराधियों का मनोबल बिहार में इस कदर है कि आए दिन आप एक दिन में सैकड़ों 10 कितना मर्डर, छिनतई, चोरी, ये सारी चीजें, अपहरण, ये सारी चीजें हो रही हैं। ये जीरो टॉलरेंस पे हो रहा है, इनके सुशासन में हो रहा है, इनके झूठे मंगल राज में हो रहा है। मैं सबसे पहले बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से मैं आग्रह करूंगा कि सबसे पहले हमारे वीआईपी पार्टी सुप्रीमो आदरणीय मुकेश सहनी जी की वाइस श्रेणी सुरक्षा, पहले उनको सुरक्षा उनकी सुनिश्चित की जाए। जब उनका परिवार जिस कदर से आज संकट में है, आज एक पिता का साया उठ गया आज एक बेटे के ऊपर से, तो आज अगर वाइस श्रेणी की सुरक्षा होती, क्या इनके घर पे
ये सभी जानते हैं कि बिहार की एक प्रमुख पार्टी है वीआईपी पार्टी। क्या उनके घर पे सुरक्षा के कोई इंतजामात हुए? जो सुरक्षा मिली थी उनको भी छीन लिया गया। ठीक है। अगर ये सुरक्षा होती तो ये घटना ना होती। प्रेम रंजन जी, सुरक्षा छीन ली गई, देंगे अब तो वापस से सुरक्षा? पता नहीं है कि जो 22 श्रेणी की सुरक्षा थी वो मुकेश सहनी जी की थी, उनके पिताजी को नहीं था। और मुकेश सहनी जी गांव में नहीं रहते थे, वो पटना रहते थे या नहीं तो मुंबई रहते हैं। तो वो पटना भी रहते थे और गांव भी क्षेत्र से भी जुड़े थे। ये आप पहले अपनी जानकारी को आप सही करें प्रेम रंजन जी। और सुरक्षा वाई श्रेणी में कुछ सुरक्षा घर पे भी होता है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। डिमांड होता कि उनके पिता के ऊपर किसी प्रकार का कोई खतरा है या उनको सुरक्षा की आवश्यकता है, जरूर आपको सुरक्षा मिली है क्या? उससे आपके घर वाले लाभान्वित नहीं हो रहे हैं, सुरक्षित नहीं हो रहे हैं? ठीक है अरविंद जी, ठीक है सर, सुन लिया मैंने आपकी बात। अरविंद जी, क्योंकि बार बार ये सवाल उठ रहे हैं कि क्यों, एक तो पहले जैसे नीलाभ जी सवाल उठा रहे हैं कि सुरक्षा क्यों हटा ली गई, दूसरी ये चीज जैसी असंवेदनशीलता दिखाई जा रही है। बयान तो सर सामने आ रहे हैं ना, जिस तरीके का बयान दिया गया है बीजेपी प्रवक्ता की तरफ से कि ट्रंप पर भी तो हमला होता है, ऐसी घटनाएं तो हो जाती हैं सर, हो जाती हैं। अपराध तो क्या फिर क्यों है सरकार? जब अपराधियों के मन में डर ही नहीं है, पुलिस का डर नहीं, सरकार का डर नहीं, तो फिर क्या फायदा सरकार का? कनका जी, ऐसा नहीं है। देखिए, हमको दिक्कत जब हो रही है जब हत्या पे राजनीति कर रहे हैं। देखिए, हत्या हुई है, कौन डिनाई करेगा इससे? और सरकार काम कर रही है, एक्शन कर रही है, उसके एक्शंस बोल रहे हैं। देखिए एक बात सुनिए, हत्याएं तो होती है ना, कौन सी स्टेट में नहीं हो रही? देखिए, आप राजनीति कर रहे हैं, आप इसमें ये चाहते हैं कि सरकार को घेर लो। अरे भाई, घेरने से सरकार थोड़ी घेरेगी, आप तो आपके राजनीति कर रहे हैं। जब होगी जंगल राज का ढोल आप पिट रहे हैं ना। अरे सुनिए तो सही, बात पूरी करें। जंगल राज का ढोल, अरे जंगल राज का डेफिनेशन ना पूछो मुझसे, बार बार ना पूछिए जंगल राज का क्या डेफिनेशन है। वो आपका डेफिनेशन था, आज जो रहा वर्तमान आपके लिए डेफिनेशन नहीं है। हाईकोर्ट की स्टैंप लगी हुई है, लेकिन सवाल वो नहीं है। सवाल ये है कि सुरक्षा विड्रॉ की गई। देखिए, सुरक्षा दी भी इसी सरकार ने, सुरक्षा के टाइम पे वेरिफिकेशन होता है, टाइम पे रिपोर्ट आती है, और जब रिपोर्ट आई तो उनको सुरक्षा दी गई, जब रिपोर्ट आके नहीं आई तो सुरक्षा विड्रॉ की गई। उसमें कैसे इसको सरकार के ऊपर आरोप लगाओगे? हाँ, ये बात कहिए कि क्राइम हुआ है, क्राइम नहीं होना चाहिए। क्या इनके पास कोई ऐसा फार्मूला है जिससे क्राइम रुक जाए 100%? तो फिर सर आपकी किसी के पास नहीं है। नीतीश सरकार और लालू सरकार में कोई फर्क ही नहीं है। पकड़े जाने चाहिए। फिर फर्क क्या है? सरकार अपराधियों को पकड़ने में नाकाम हो, बताइए। ठीक है अरविंद जी, अपराध कोई नहीं क्राइम रोकता, यही आप लोगों का आप स्टैंड है। 48 घंटे में रिजल्ट देखिए, सब सलाखों के पीछे होंगे, और किसने ये कॉन्स्पिरेसी की है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके तार कहाँ जुड़ेंगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये समझना होगा। ठीक है अजीत जी, वो कह रहे हैं कि कार्रवाई तेजी से हो रही है, ये उनका सुशासन। नहीं, किसी भी गंभीर सवाल पर विपक्ष पर सवाल उठना, और आपके पास फॉर्मूला नहीं है, ये हमें मालूम है। हम तो यही कह रहे हैं कि आपके पास क्राइम रोकने का ना फॉर्मूला है, ना नीति है, ना नियत है। आप बेवजह सुशासन का नाम ले रहे हैं, आपके पास कुछ भी सुशासन नाम का कोई चीज नहीं है। आप किसी का जवाब नहीं दे रहे हैं, बात करने पर 20 साल पहले चले जा रहे हैं। अरे भाई, 1 महीने का जवाब दीजिए ना। आप पिछले 1 महीने से अखबार में हर दिन हत्या और अपराध की खबरें हैं, आप एक का दीजिए। 14 पुल गिरा, उसका जवाब दीजिए। जवाब देना ही नहीं चाहते, जबरदस्ती जो है थोपना चाहते हैं किसी न किसी के ऊपर। आप कह रहे हैं कि हत्या है तो राजनीति मत करिए, क्यों नहीं करें? आपको छोड़ दें, आप छोड़ दें कि न्याय और व्यवस्था को आप बर्बाद कर दें, लगातार हत्याएं होती रहे, और सवाल पूछने को आप राजनीति कहेंगे? सवाल पूछना अगर राजनीति है तो इस देश की हर जनता को हर सवाल पर राजनीति करने का अधिकार है। वो सिर्फ आपका नहीं है। आप जो दिल में है सो बोलते रहेंगे, करते रहेंगे, और बाकी लोग को कहेंगे कि राजनीति मत करिए, चुपचाप बैठिए। एक हत्या का मसला नहीं है। आज मुकेश सहनी जी के पिताजी की हत्या हुई है, रोज तो हत्याएं हो रही है। आप बताइए ना कितना कन्विक्शन हुआ? आप कह रहे हैं 48 घंटे में सब कुछ हो जाएगा। कितने 48 घंटे बीत गए, आपने क्या कार्रवाई किया? जवाब दीजिए। आपके पास तो कोई जवाब ही नहीं है। आप कह रहे हैं कि पिछले 20 सालों में दंगा नहीं हुआ, कई सारे दंगे हुए हैं। आपको रिपोर्ट इसका मतलब नहीं है, मतलब बिहार में नहीं रहते हैं, आपको पता नहीं है बिहार में कितने दंगे हुए हैं। रोज आप लोग दंगा कराने के प्रयास में रहते हैं। तो इसलिए ये बात नहीं है। आप इसकी जिम्मेदारी लीजिए कि आपके राज्य में न्याय और व्यवस्था की स्थिति खराब हो चुकी है, और आपको उसको दुरुस्त करने की दिशा में बढ़ना चाहिए, न कि बिना मतलब का थेथरोलॉजी करना चाहिए।
सर गोनिका जी, एक मामले की गोनिका जी, प्रेम रंजन जी का अभी तक जवाब नहीं आया। मैं भाई सिक्योरिटी बीजेपी द्वारा क्यों छीनी गई? ठीक है, मैं उसी का मुकेश जवाब सहनी दे जी रहा की। हूं। ठीक है, प्रेम रंजन जी इसका जवाब तो दीजिएगा, इसके साथ साथ ये भी कि आप सर एक सवाल सुन लीजिए। खुद जो है हमारे अरविंद जी ने आपको बताया कि उसके लिए जो है कमिटी बनी होती है, उसके रिपोर्ट के आधार पर सुरक्षा दी जाती है, किनको कितनी और कब सुरक्षा देना है। जिसको आवश्यकता होगी, अगर कोई जो है अपने आप को असुरक्षित महसूस करेगा, वो डिमांड करेगा, कमिटी उसकी जो है पूरी रिपोर्ट तैयार करके देती है, उसकी जांच करके देती है, उसके आधार पर सुरक्षा। आप ही के कमेटी के आधार पे उनको जांच दिया गया था। ठीक है नीलाभ जी, उसका जवाब उन्होंने दे दिया कि कमेटी ने रेकमेंड किया था, उसी आधार पर। ठीक है, और बीच चुनाव में खत्म हो गई। ठीक है, सुरक्षा की डिमांड इंटेलिजेंस रिपोर्ट आ गया कि बीच चुनाव में, बीच लोकसभा चुनाव में इनकी सुरक्षा जरूरी नहीं है, और आज ये इतनी बड़ी घटना हो गई। जब शासन था 90 से 2005, फिर 90 में चले गए। आप 20 साल में एक जो बच्चा जन्म लिया है बिहार का, वो अभी जो 18 साल 20 साल का, उसको 20 साल पहले का बता रहे हैं। ठीक है, प्रेम रंजन जी मेरा सवाल सुन लीजिए। नीलाभ जी एक मिनट रुकिए, वर्तमान का जवाब दीजिए ना। अरे ठीक है सर, फेलियर है। ठीक है नीलाभ जी, आप लोगों ने बिहार को बर्बाद करने का काम किया। ठीक है सर, ठीक है, बीच में ना बोले, मैं सवाल पूछूं। एक मिनट, प्रेम रंजन जी मेरा सवाल सुनिए। प्रेम रंजन जी सुरक्षा पर जवाब दीजिए। 20 साल से राज करके। अरे नीलाभ जी एक मिनट रुक जाइए सर, रुक जाइए। प्रेम रंजन जी पहले मेरा सवाल सुनिए आप। अरे आप दोनों प्लीज रुक जाइए। सुरक्षा आप लोग देते हैं, लेकिन एक मिनट नीलाभ जी आपका ठीक है, आपकी बात मैंने सुन ली। प्रेम रंजन जी सवाल सुन लीजिए। अरे प्रेम रंजन जी रुकेंगे तो सवाल सुनेंगे सर। सर रुक जाइए प्लीज, बंद कर रहे हैं सर, रुक जाइए, सवाल सुन लीजिए। आप लोग गलत आंकड़े, गलत डाटा और गलत। प्रेम रंजन जी आपको मेरी आवाज सुन रही है? आप दोनों को ऑडियो डाउन करना पड़ेगा किसी कारनामों के कारण। प्रेम रंजन जी पहले सवाल सुनिए सर, बीच बीच में ना बोले ऐसे। आप भी नीलाभ जी बीच बीच में ना बोले, आप पहले मेरा सवाल सुनिए। प्रेम रंजन जी आप लोग एक मामले की बात कर रहे हैं कि एक मामला हुआ है, ठीक है, उस पर 48 घंटे में दे देंगे, रिपोर्ट आ जाएगी, जब सलाखों के पीछे होंगे। लेकिन इतने सालों से क्या हो रहा है? आप लोग भी तो बीच बीच में आए ही है ना सत्ता में, मामले तो कम नहीं हुए। वो एनसीआरबी का आंकड़ा जो तहसीन कोट कर रहे थे, वो आंकड़ा मेरे पास भी है कि हत्याओं के मामले में बिहार 2023 में जो आंकड़ा आया था 22 में कि दूसरे नंबर पर है। उनका जी मैंने कहा कि अगर घटनाएं कुछ होती है तो उन घटनाओं को पीछे रहने वाला व्यक्ति, अंजाम देने वाला कोई बचता नहीं है। समय थोड़ा लगता हो सकता है, लेकिन कोई न बचता है न कोई बचाने वाला होता है, कोई संरक्षण देने वाला नहीं होता है। कार्रवाई अवश्य होती है हमारी सरकार में। पहले जो 90 से 2005 की सरकार थी, उसमें कोई कार्रवाई नहीं होता था किसी प्रकार का, उनको बचाया जाता था, सत्ता से संरक्षण मिलता था, सत्ता जो है पूरी तरह जो है केवल झूठ बोलना ही काम है आपका। किसके संरक्षण में दारू बिक रहा है? ठीक है प्रेम रंजन, लेकिन अपराधियों में डर नहीं है, अपराधियों में डर नहीं है नीतीश सरकार में। संरक्षण में नीलाभ जी एक मिनट रुक जाइए सर, आप सवाल नहीं पूछेंगे, सवाल पूछना मेरा काम है, आप सवाल नहीं पूछेंगे। ठीक है प्रेम रंजन जी, ठीक है, इस काम को बाखूबी हम करते रहते हैं। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। नवल जी बोलिए। देखिए मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूँ प्रेम रंजन जी से कि इनका जो रिकॉर्ड है वो 2005 तुरंत कैसे भाग जाता है? आप तो सिंपल सवाल का जवाब दे दीजिए ना। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम रेप केस में जो लोग पकड़े गए, कौन पकड़े गए, उसमें कितने 48 घंटे बीत गए? हम तो 1 महीना का आपसे हिसाब मांग रहे हैं। रोज पेपर में आता है, रोज आप बोलते हैं कि इसका हिसाब देंगे, कहाँ दे पाते हैं? जिस तरह का झूठ अरविंद जी बोल रहे थे, उसे पूछिए, वकील है पेशे से, पता नहीं कहाँ वकालत करते हैं। कौन सा फैसला में बोला गया था कि 2005 के पहले बिहार में जंगल राज था? ऐसा ही झूठ बकते रहते हैं आप बताइए। तो इस तरह का सीरियस डिबेट में इतना बड़ा झूठ कैसे बोल लेते हैं? भाजपा में संगत में यही सीखते हैं क्या? आप कम से कम इतना बुजुर्ग आदमी है, इतना अनुभवी आदमी है, राष्ट्रीय चैनल पर झूठ बोल। आप बता दीजिए कौन जज था और कौन वादी था, कौन प्रतिवादी था, कौन जजमेंट था जिसमें यह दिया गया था? केवल नैरेटिव चलाने का काम जो कि भाजपा करती है, और उसके साथ में अनेक तरह के उसके संगठन है जो दिन रात लगी रहती है, और अपना जो कि पूरी तरह से सत्ता संरक्षित,
सत्ता पोषित अपराध आज के डेट में बिहार में चल रहा है, उसके लिए पूरी तरह से नीतीश कुमार और भाजपा जिम्मेदार है। आप डबल इंजन की सरकार कर चाहते हैं, एक इंजन से राजधानी चल जाता है, एक इंजन से तेजस चल जाता है, ये डबल इंजन तो दोनों इंजन से खराब है। पता नहीं कौन कितना खराब है, इसमें कंपटीशन है। एक बोलता है कि 48 घंटे में देंगे और दूसरा बोलता है कि यहाँ पर था ही नहीं। यहाँ पर अपराध 2005 के पहले होता था, उसके बाद में कोई अपराध ही नहीं हुआ। इतना झूठ और इतना बकवास परोसने के लिए भारतीय जनता पार्टी और जदयू प्रवक्ता बैठाती है। जवाब देने के बदले ये सब काम करना आता है आपको। 20 साल में आपने क्या किया? होम मिनिस्टर लगातार जदयू के पास रहा है। जरा पूछिए शाहीन जी से कि ये जो गृह मंत्री रहे नीतीश कुमार जी पिछले 20 साल में, और सारे पुलिस, सारे जो अधिकारी है उनके गुणगान करते थकते नहीं है कि यहाँ पर कोई क्राइम नहीं है, और जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। आप देखिए यहाँ तो उपलब्धि ही जीरो है, चाहे भ्रष्टाचार हो चाहे अपराध हो। ठीक है तहसीन, क्योंकि देखिए दूध का धुला तो यहाँ पे कोई नहीं है, फिर चाहे वो ये जेडीयू या बीजेपी की सरकार बनी हो या फिर जेडीयू आरजेडी की सरकार बनी हो। जेडीयू आरजेडी की सरकार में ऐसी घटनाएं होती रही हैं। 2 साल पहले की एक घटना है कि 2 युवक 25 किलोमीटर तक 40 मिनट तक फायरिंग करते गए, 5 लोगों की मौत हो गई। 5 थानों से निकल कर गए, एक थाने में भी किसी पुलिस वाले ने दूसरे थाने को संपर्क नहीं किया और वो युवक नहीं मिले थे। उसके बाद घटनाएं तो हर एक राज्य में हो रही है। बिल्कुल हो रही है, लेकिन कॉन्विक्शन रेट क्या है? हम कॉन्विक्शन रेट पे आते हैं एनसीआरबी के डेटा पर। कॉन्विक्शन रेट सबसे ज्यादा नॉन एनडीए स्टेट्स में। केरला नंबर 1 है 86.5, आंध्र प्रदेश नंबर 2 है 84.7। अभी आंध्र प्रदेश एनडीए का हिस्सा हुआ, लेकिन जब एनडीए का हिस्सा नहीं था, मैं जगन के टाइम पे की बात कर रहा हूँ। नंबर 3 है तमिलनाडु, नंबर 4 है नागालैंड, नंबर 5 है तेलंगाना, नंबर 5 पे तेलंगाना। ये 5 स्टेट्स जो है इस पे कॉन्विक्शन सबसे हाई से। सबसे कम कॉन्विक्शन कहाँ है? आसाम, गुजरात, बिहार। सबसे कम कॉन्विक्शन क्यों? और बिहार उसमें क्यों सबसे ज्यादा? ये वही बता रहा है, इनको कॉन्विक्ट ही नहीं करना है। मैं आपको दोबारा से सवाल पूछता हूँ, या बीजेपी के प्रवक्ता बैठे और जेडीयू के प्रवक्ता बैठे, आज इस शो पे आप तहसीन को एक्सपोज कीजिए। जितने पूल गिरे उसके जो 5 लोग कॉन्विक्ट हो गए उनके नाम बता दीजिए। मैं और नवल किशोर भाई हम दोनों चुप बैठे, क्या बता दीजिए। पूल गिरे ना, पूल गिरे, इंडिया टीवी पे विजुअल से कौन कॉन्विक्ट हुआ? आप कॉन्विक्शन वाले के नाम बता दीजिए, बताइए ना नाम। कौन कॉन्विक्ट हुआ? पूल गिरे, पब्लिक का पैसा गया, लगातार गिरे। कॉन्विक्शन उठने हुए जितने माननीय प्रधानमंत्री के प्रेस कॉन्फ्रेंस 0। ये इनका शासन। घटना होती मैं मान लिया, चलो हो गई घटना, गलत घटना हो गई, ये भी मान लिया। कॉन्विक्शन का हुआ है? प्रेम रंजन जी जवाब देंगे। पुल गिरने के मामले में तो कन्विक्शन नहीं होता। देखिए, कन्विक्शन के मामले में आपने कहां से और किसे रिपोर्ट लिया है? एनसीआरबी की रिपोर्ट को आप पहले भी देखे होंगे, आज भी जो ऐसे देख रहे हैं। लेकिन आपने देखा होगा 2005 के बाद हमारी सरकार बनने के बाद कितने कन्विक्ट किए गए थे, कितने लोगों को हमने जो है स्पीडी ट्रायल से सजा दिलाने का काम किया। इसकी चर्चा नहीं करते हैं। 2005 से पहले की क्या स्थिति थी उसकी चर्चा नहीं करते हैं। अगर विश्लेषण तहसीन जी अगर कर रहे हैं तो निष्पक्ष तरीके से करना चाहिए। 2005 के बाद शर्म आती है, निर्लज हो जाते हैं, आपको क्या पता चलेगा? केवल जो है इस प्रकार से आप बंद करके उनके जो है, अच्छा बस एक सवाल का जवाब दे दीजिए। तो बात करेंगे तो आपको नहीं होगा, लेकिन आप जमीन पर आकर करके देखिए कि बिहार में क्या स्थिति है। जमीन पर आपको नजर आएगा कि किस प्रकार से। जमीन छोड़ दीजिए, जमीर की बात कीजिए। भाजपा के किसी नेता में, किसी कार्यकर्ता में जमीर नाम का कोई चीज पता है क्या? जब झूठ बोलने लगता है नवल जी बीच में आपकी अपनी बारी वाला या अपराध करने वाला कोई व्यक्ति बच नहीं पाता है। हमारे यहाँ सभी पकड़े जाते हैं। कुछ लग सकता है, हो सकता है कि किसी केस में, आजीवन आभारी रहूंगा। एक सवाल पूछ लीजिए, घटना के पीछे जो है अपराधी अगर कहीं प्रेमरंजन जी से पूछ लीजिए एक बार। ठीक है प्रेमरंजन, थोड़ा समय लगता है लेकिन कार्रवाई कोई घटना नहीं है। ठीक है, ठीक है प्रेमरंजन जी, ठीक है। अरविंद जी, क्योंकि कार्रवाई की आप बात करते हैं, आप लोग एक केस की बात कर रहे हैं, लेकिन अपराधियों के हौसले तो बुलंद होते जा रहे हैं। मतलब डर खत्म हो गया है क्या? कार्य का सुशासन फिर ये कैसे कहते हैं कि नीतीश कुमार के राज में सुशासन है? गोनका जी ऐसा नहीं, नहीं गोनका जी ऐसा नहीं है कि डर खत्म हो गया है। देखिए मैंने बार बार कहा है कि क्राइम होते हैं, क्राइम को रोका जाता है और क्राइम को ये सरकार रोकने की कोशिश जारी है। और डर ऐसे ही पैदा होगा जब 48 घंटे में हम इसको अनफोल्ड कर देंगे। लेकिन सवाल ये, इनके लालू यादव, इनके पिताश्री नवल किशोर यादव के सजा याफ्ता है 5 केसेज में। चारा खा गए भैंसों का, पशुओं का,
करोड़ों रुपए का गबन किया है। ये क्या भाषण कौन है ये बता दीजिए। जंगल राज आपने तो देखा नहीं है, आपको क्या मालूम जंगल राज क्या बता है? दीजिए। हाई कोर्ट की फाइंडिंग है बकायदा, देश ने पूरे देश को PIL केस था, बकवास करते हो चैनल पे बैठ के, हाई कोर्ट ने घटिया बात करते हैं आपके चैनल पे जंगल बैठ राज के। कहा था, अरे define मालूम किया है था। कुछ आप सजा याफ्ता है, चुनाव बिल्कुल नहीं नहीं कर है, सकते। झूठ बोलते या हो। भूल गए क्या? झूठ आप बोलते हमको हो। भाषण दे रहे हैं, अरे अपना कोई युग नहीं, याद कीजिए। बिल्कुल, ये भी साधु झूठ है। यादव कौन है ये आपका? भी झूठ है। नवाज जी, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट। पूरे देश में नहीं किस होगा। गाड़ी लाके जितना छीन के बेशर्म खड़ी वकालत कर आपकी है, कितने उतना अपहरण पूरे कांड देश आपके में नहीं उसमें होगा। होते थे? इनको क्या पूछिए। कंपेयर करेंगे अरे आप सुनिए हमसे? पहले। ठीक क्या है, सब कंपेयर पर्सनल करेंगे? रिमार्क्स नहीं एक दूसरे सवाल के। वो नहीं है। एक दूसरे के प्रोफेशन पे ना, एक मिनट। हत्या हुई है, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन हो रही है, ठीक है नवाज जी। SIT अपॉइंट की है, अपराधी पकड़े जाएंगे, उनको सलाखों के पीछे रखा जाएगा। ठीक है, मैंने आप दोनों की बात सुनी। ठीक है, आप दोनों एक आप मिनट अपराधी हो। रुक जाइए नवाज जी, रुक जाइए अरविंद जी। वकील है। अरे सर रुक जाइए, सुन ली आप दोनों की बातें। चिल्लाने से डिबेट नहीं होगा। रुक जाइए अरविंद जी, एक मिनट रुक जाइए। कमाल के बात किया कीजिए आप। अरे ठीक है नवाज जी, एक मिनट रुक जाइए कमाल के बात ना, किया बीच बीच में नहीं सर। आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि आप हत्या पे राजनीति करें। सर चिड़ियाघर नहीं है ये। हत्या पे आपके चिल्लाइए पास मत कौन अभी। बात नहीं है? कारागार घोटाले अरे रुक वाले जाइए सर, आप दोनों की बात मैंने सुन ली। सजायाफ्ता लोग हो आप। अरविंद, दोनों का ऑडियो डाउन कर दें, ऐसे ही चलेगा क्या आप लोगों का? बार बार बीच बीच में बोलेंगे, रुक जाइए। ठीक है, तेजस्वी यादव ने अभी ट्वीट किया है। प्रेम रंजन जी, आप लोग जंगल राज कहते हैं, आपके जंगल राज का जवाब आतंक राज से उन्होंने दे दिया कि बिहार में आतंक राज चल रहा है। देखिए, मैंने कहा कि ये लोग नैरेटिव तय करते हैं, केवल सरकार के खिलाफ इस प्रकार की बातों को करना, लेकिन जनता पर कोई असर नहीं होता है। जनता को मालूम है कि हम जिस प्रकार से हम जनता के विश्वासों पर खरा उतरने का काम करते हैं, हम कार्रवाई करते हैं। हम ये नहीं है कि कोई अपराध कर करके किसी घटना को अंजाम दे कर करके और वो चुपचाप जो है उसको या तो सरकार में बैठा व्यक्ति बचा रहा हो या वो खुलेआम घूम रहा हो। इस प्रकार की हमारी सरकार में नहीं होती है। हमने पहले भी कहा कि हमारी अपराध के मामले में 0 टॉलरेंस की नीति है, उस नीति पर आज भी कायम है। हम सीधे कार्रवाई करते हैं, कोई जो है तो उसको बचाने वाला नहीं मिलता है। और वो लोग जो है नेगेटिव तय करते हैं, उसके कारण जनता उनको बार बार नकारती रही है। जनता पर कोई असर नहीं, पर असर सीधा है कि सरकार पूरी तरह से निष्पक्ष तरीके से काम कर रही है। आश्वासन ही सर, आश्वासन ही मिलते हैं, जनता को भी आश्वासन ही मिला। नवल जी, लास्ट रिएक्शन जल्दी से। देखिए, भारतीय जनता पार्टी दंगा राज का आर्किटेक्ट है, जनक है। उसे कोई भी अपराध से कोई मतलब नहीं है। आप देखिए कि झूठ पर 10 साल से चल रहे थे, तो उनको आज बेचारा साबित हुए कि नहीं? ये अरविंद जी उनका चारा खाते हैं, ये क्या बोलेंगे? इनको मालूम ही नहीं है कि सारा झूठ के आधार पे जो 10 साल से शासन चला, आज देखिए कितने बेचारा उनके प्रधानमंत्री दिखते हैं, सुन भी नहीं पाते हैं, प्रधानमंत्री बोल भी नहीं पाते हैं। ये मोदी सरकार का अंत हुआ है, एनडीए सरकार भी जाएगी। ठीक है, वक्त बहुत कम है, एक रिएक्शन तहसीन और नीलाम। मुजफ्फरपुर में क्या कार्रवाई हुआ? ठीक है नवल जी, वक्त कम है, तहसीन जल्दी से एक छोटा सा रिएक्शन। अगर हम बिहार, तहसीन आप बोलिए। अगर हम चाहते हैं कि वीआईपी पार्टी के जो अध्यक्ष है मुकेश जी, और हम चाहते कि बिहार में सुशासन आए और उनको जस्टिस मिले, तो जल्द से जल्द कार्रवाई करते, लोगों को कन्विक्शन देकर ये हमें आम जनता में ये कॉन्फिडेंस देना होगा सरकार को कि बिहार में कानून का राज है, कानून का निजाम है। इस वक्त बिहार में कानून का निजाम में पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर फेल हो चुका है, इंटेलिजेंस फेलियर थी, सिक्योरिटी फेलियर था, और अगर पॉलिटिकल कार्यकर्ता, पॉलिटिकल वर्कर्स का मर्डर होता है, वहां पर लोकतंत्र का मर्डर होता है। इस वक्त बिहार में लोकतंत्र का मर्डर हो रहा है। ठीक है, नीलाभ जी एक छोटा सा रिएक्शन जल्दी से, फिर हम खत्म करेंगे। गोनका जी, मैं छोटा सा रिएक्शन में एक ही बात कहना चाहूंगा कि वाइस सिक्योरिटी जो सरकार द्वारा इंटेलिजेंस रिपोर्ट इनपुट के द्वारा के बाद उन्होंने छीन लेने का काम किया और उसके बाद इतनी बड़ी घटना हो गई है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये मांग करता हूं कि इस पर सरकार जो है गंभीरता से ले और आदरणीय मुकेश सहनी जी की तत्काल सुरक्षा को जो है उसको बहाल किया जाए। अगर आगे कुछ भी होता है तो इसके लिए सरकार जिम्मेवार होगी और बहुत ही बड़ा आंदोलन होगा बिहार में।
ठीक है, वीआईपी पार्टी बहुत बड़ा आंदोलन करेगी। ठीक है, बिल्कुल घटना हुई है और उस घटना पर लगातार मांग की जा रही है कि इंसाफ हो, और इंसाफ का आश्वासन दिया जा रहा है सरकार की तरफ से। हालांकि वो कितने घंटे में जांच पूरी होती है, जांच और क्या सुशासन सच में जो नीतीश सरकार दावा करती है वो सुशासन सच में है या नहीं है, ऐसी घटनाओं से तो नहीं लग रहा है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, प्रेम रंजन जी, अरविंद जी, तहसीन जी, नीलाभ जी, नवल जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में हिस्सा लेने के लिए।